आदरणीय भारिल साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आए। प्रेरित करती जिनकी वाणी भाषा में अति मीठापन और शव में भी जो प्राण फूंक दे शब्दों का ऐसा सर्जन। हमारे बीच में नेशनल मोटिवेटर आदरणीय भारिल साहब, जिनकी वाणी सुनने के लिए हम और आप सभी यहाँ पर बहुत पिछले 3-4 घंटे से एंग्शियस है, और मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप आएँ और अपने सेशन की शुरुआत करें, प्लीज़। मिस्टर एसपी वेलकम। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा एक बार। थैंक यू वेरी मच। ओम जी, आपने मेरे धैर्य को प्रणाम किया है, मैं आप लोगों को भी प्रणाम कर रहा हूं। आपने कितना इंतज़ार से आप सब्र के साथ यहाँ बैठे हैं, और मैं तो अब इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर अब लगेगा, अब लगेगा, अब लगेगा, पर पता नहीं था कितनी देर बाद लगेगा। क्योंकि मुझे जब पुष्पन जी ने बुलाया तो उन्होंने कहा था कि आपको 2-2.5 घंटे बोलना है, तो मैंने कहा मैं बोलूँगा क्या, इतना तो मैटर ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे क्या पता था कि मुझे तो आधा पौन घंटे में ही समेटना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा लगभग हमारे पास है। और आप बिराजो। हाँ, बहुत मेहनत कर ली आपने सुबह से। मैं तो 8-8 घंटे मेहनत करता हूँ। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। मुझे पहली बार पता चला कि देश में इतने सारे कटारियाज हैं। मैं 2-3 कटारियाओं को जानता था। ये तो गुलाब चंद जी कटारिया से संबंध हैं, सुहागमल जी साहब का नाम सुना था, और कटारिया ट्रांसपोर्ट, बस। और आज 11 बजे से एक फ़ायदा ये हुआ, आपको आवाज़ ठीक आ रही है भाई साहब पीछे? ओके। आज सुबह 11 बजे से इतना फ़ायदा हुआ कि मैं इतने बार कटारिया 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 सुन चुका हूँ जितना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। और आज रात तो मुझे सपनों में सिर्फ कटारिया ही याद आएगा और कुछ याद आने वाला नहीं है। मतलब हाँ, हीरालाल जी साहब हमारे बापू नगर में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन वास्तव में आप लोग जो काम कर रहे हो वो यहाँ आने के बाद पता चला। आपने इतना लेट स्टेज पे बुलाया, जल्दी बुला लेते मैं जल्दी बोल बाल के चला जाता, आपके बारे में इतना पता नहीं चलता। वो हमारी बहन सुरेखा जी, रानी, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी, बिल्कुल बुलंद। और मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे सीए साहब है ना, महामंत्री महोदय, ये तो सभा लूट ली इन्होंने। तो सिर्फ महिलाओं के बारे में 2-4 शब्द क्या कह दिए। मतलब ये नब्ज पकड़ना जानते हैं, मैं आज सीख गया इनसे। वो 5000 का गणित ये कहां से लाया किसी को पता नहीं है। छोड़ दी इनने, छुट गई है। हाँ, लग गई, उसमें क्या है। अच्छा, वो डॉक्टर सुधीर भाई अगर बोलते तो समझ में आता, लेकिन ये तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए तैयार कर रहा हूं कि आप भी, जिसका सम्मान होता है ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है स्टेज पे आते वक्त। लेकिन बाकी लोग तो ताली भी ऐसे बजाते जैसे कोई तंदूर में रोटी थेप रहे हो ना। जिसका सम्मान हो रहा है वो खुश है, बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे होते हैं। आपके चाय माय की व्यवस्था थोड़ी है दोपहर में, अब कब होगी? अच्छा, यही होगी। अच्छा, तो मैंने कहा पता नहीं, आप लोग इंतजार में बैठे हो। हाँ, मतलब नया करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बात मैं करना चाहता हूँ उस बात में ब्रेक होगा तो मज़ा नहीं आएगा। पुष्पेंद्र जी का फ़ोन मेरे पास आया कि आपको आना है, पहले मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। 5-7 फ़ोन कनेक्ट करने में इनको लग गए। लेकिन मैं पूछा था कल इनसे क्या बात करूँ, तो मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, अरे वो ऐसी बात करूँगा कि इस 1-1.25 घंटे के बाद आप कुछ अपने हाथ में लेके जाएं। मैं भले ही मोटिवेशन स्पीकर के नाम पे पूरी दुनिया में काम करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मेरी स्पीच होती हैं।
मैं बहुत हाई चार्ज करता हूं, लेकिन समाज के प्रोग्राम होते हैं जो कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, वहाँ कोई पैसे नहीं लेता हूं। तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए हैं मैंने, ये मैं ज्ञान करा दूं, इसलिए आपने मेरी दुर्गति करी है इतनी बढ़िया। मैं पैसे ले लेता तो फिर आप थोड़ी सी टाइम पे बुलाते, टाइम पे बुलवाते, टाइम पे छोड़ते। अब तो क्या है, घर का बच्चा है, बुलवा लेंगे जब बुलवाएंगे तब। तो मैं सीखा हूं कि अगली बार से चार्ज लूं और वहीं पे डोनेशन दे दूं, तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों भाई साहब, अध्यक्ष महोदय? एनीवे, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो किसी जाति की नहीं है, धर्म की नहीं है, लेकिन हम सब जैन लोग हैं। पर मैं जो बात कर रहा हूं ये पूरी दुनिया में मैं हर धर्म और जाति के लोगों के साथ करता हूं और उनमें बहुत असर इस बात का पड़ता है। तो मुझे लगा कि मैं यहीं करूं ये बात। 26 तारीख को मुझे जाना है, 25 को मुझे एक ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियन का अवार्ड मुझे मिला है। तो मैं इस साल का जो मैं 25 तारीख को रहूँगा दिल्ली और 26 को मुझे जाना है ज्ञान सागर जी महाराज के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से एक प्रोग्राम हो रहा है जो जहाजपुर में हो रहा है, तो उनके सानिध्य में हो रहा है, उसमें मैं जाऊंगा। तो मैंने सोचा मैं यही विषय वहां करूं। तो आज आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कुछ प्रश्न है मेरे। मैंने एक शब्द सुना था, यहाँ बैठे बैठे के सारे कटारी आज बहुत संपन्न हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो संपन्न नहीं है, ये भी मैंने यही सुना। क्यों? क्या सबकी शक्लें एक सी हैं? नहीं, देखो आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। मेरे पास माइक है, आपके पास माइक नहीं है, और मैं ऊंचा सुनता हूं जब मैं बोलता हूं तब। तो क्या सबकी शक्लें एक सी हैं? नहीं है। अकल, पैसा? मेरे जाने के बाद शाम को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें वो सक्सेसफुल लोग ये बताएंगे कि वे सक्सेसफुल कैसे बने और आप कैसे बन सकते हो। वो एक ही कहानी सुनाएंगे कि जब हम शुरू किया था तो हम गरीब थे, ये नहीं तो इनके दादा, नहीं तो उनके बाप, उनके बाप नहीं तो उनके बाप, कोई तो था ना गरीब। तो वे यहीं से सुनाएंगे कि हम गरीब थे, फिर हमने इतनी मेहनत की, फिर हमने इतना काम किया, हम यहाँ कर गए और तुम भी कर लो। अरे सब मेहनत करके अगर बन जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है कि सब लोग मेहनत एक सी करते हो बन जाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे उसकी वजह मैं बताऊंगा भी इस प्रोग्राम को एंड होते होते। पर मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, क्या वजह है? पृथ्वीराज कटारिया कहां है? पृथ्वीराज जी, वो मेरे कोऑर्डिनेटर, उनको बुला लो यार, उन्हें बहुत मेहनत करी है, वे सुन तो लें कि मैं कैसा बोलता हूं। पता चला हाँ, बहुत मेहनत करी उन्होंने भाई। तो सबकी शक्लें एक सी नहीं है, सबकी अकलें एक सी नहीं है, सबकी फाइनेंशियल पोजीशन एक सी नहीं है, सबका मान सम्मान एक सा नहीं है। ऐसा क्यों? पुण्य। एक भाई साहब, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैर रखता है ना, तो रेड कारपेट पे होता है और मुंह का उसकी सोने की चम्मच होती है। और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो फुटपाथ पे होता है। जब पैदा हो रहा है, आपने तो कह दिया पुण्य का होता है, लेकिन जब वो पैदा हो रहा है तो फुटपाथ पे है और एक है रेड कारपेट पे। सच बताना है, जितने लोग मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानीय लोग आगे बैठे हैं, बाबूजी, जब आप पैदा हुए थे ना तो तब वास्तव में आप ऐसी हालत में पैदा हुए थे कि जब मुश्किल से दूध मिला होगा, लेकिन आपके नाती पोते पैदा हो रहे हैं ना, तो आपको लगता होगा कि तो जो फूलों पे पैदा हो रहे हैं। हाँ, उसका पुण्य ज्यादा है। पर सुनो, एक कुत्ता पैदा, हाँ भैया बैठ जाओ, तुम पूरी बात सुनना मेरी, अब जाना मत, बहुत मेहनत की है तुमने मेरे साथ। अच्छा, तो पता चला कि एक कुत्ता जब पैदा होता है तो सड़क पे काएं करके और खुजाते लोग उसे पत्थर मारते हैं, और दूसरा कुत्ता मर्सिडीज में पीछे वाली सीट पे मैम की गोद में बैठता है। साहब गाड़ी चला रहे होते हैं और मैम का बच्चा आया की गोद में पल रहा होता है। क्यों? मैम का बच्चा आया की गोद में है, कुत्ते का बच्चा मैम की गोद में है, मर्सिडीज की पीछे वाली सीट पे है, साहब गाड़ी चला रहे हैं और वो खेल रही है कुत्ते से। और खेलने की सीमाएं आपको पता नहीं है बाबूजी, ये मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, आपको नहीं पता खेलने की सीमा है। मैं एक बार
गया ऑस्ट्रेलिया और मैं एक मेट्रो के स्टेशन पर खड़ा हुआ था और एक बहन, मैं तो बहन ही बोलूंगा ना भाई, एक गोरी बहन, कुत्ता उसकी गोदी में, और आप सोच नहीं सकते, मतलब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं ये बात कि कुत्ते का मुंह, कुत्ते की जबान इस महिला के मुंह और जबान से इस तरह टच हो रही थी, टच की जा रही थी, कर रही थी, जैसे कि वो अपने बच्चे की कौन करता है। मैंने उस दिन सोचा कि पुण्य का उदय कुत्ते का है पुण्य का उदय किसका बाबू साहब, मैम का के कुत्ते का। फोटो खींच रहे हैं, हाँ, यस 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 प्लीज। तो अल्टीमेटली क्यों हुआ, क्या ऐसा क्यों? तो आप कहोगे साहब उसके कर्मों का फल था। कौन से कर्मों का? मैं मेरे नवयुवकों से बात कह रहा हूं कि वो जो बच्चा पैदा हुआ, अभी एक रेड कारपेट पे हुआ और एक फुटपाथ पे हुआ, ये पैदा हुआ, तो इस जन्म के कर्म तो नहीं है ना, पूर्व जन्म के थे ना, क्योंकि अभी पैदा ही हुआ ना, तो पूर्व जन्म के कर्म हुए ना, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि पूर्व जन्म है। तो कहां गए वो मेरे लोग जो है कहते हैं किसने देखा? अरे तुमने देखा मतलब तुमने देखा नहीं तो मतलब है नहीं, ये कौन सी समझदारी है? जब एक बच्चा रेड कारपेट पे पैदा हो रहा है और एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, तो मतलब इस जन्म के कर्म तो नहीं है, पूर्व जन्म के है ना, तो मतलब पूर्व जन्म के कर्म है, इसका मतलब पूर्व जन्म है ना। तो कौन कहता है किसने देखा? खाओ पियो मौज करो ऐश करो और चले जाओ। सुनो, जब पूर्व जन्म है ना तो अगला जन्म भी है। ये कैसे हो सकता है कि पूर्व हो अगला नहीं हो? दुनिया का एक आदमी इसका विरोध नहीं कर पाया। मैं पूरी दुनिया में बात कहता हूं इसलिए। और सुनो, तुम्हें दिखता नहीं है, यहां से 5 किलोमीटर दूर जाके एक बिजली का खंबा है और मुझे वो दिखता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? खंबा है ही नहीं। अरे तेरी आंखों का दोष है, खंबा तो है, तुझे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये तेरी प्रॉब्लम है, खंबे की प्रॉब्लम नहीं है। हम जब हवाई जहाज में उड़ते हैं, 35,000 फुट की दूरी पर ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और आगे से पायलट आवाज देता है कि अब हम भोपाल से गुजर रहे हैं, तो आप खिड़की में से देखते हो तुरंत, भोपाल दिखा किसी को आज तक? भोपाल है कि नहीं? तो तुझे दिखता नहीं है इसका मतलब है ही नहीं। तो दुनिया में सब वही चीजें होंगी जो हमें दिखाई देती हैं, जो दिखाई नहीं दे रही में है नहीं। कौन सा रूल बनाया ये? अरे तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद से तुम्हें दिखाई नहीं देता, पायलट पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि पायलट जीपीएस में देख रहा है, दिखता तो उसको भी नहीं है। और आजकल का जो जीपीएस है वो दिव्य ज्ञान है। यहां से अभी एयरपोर्ट जाना होगा ना, तो सीधा हमारा गूगल बता देगा 35 मिनट लगेंगे। गूगल बता सकता है, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आ सकती वो चीजें। गूगल को पता है तुझे 35 मिनट लगेंगे, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान, भगवान का ज्ञान उससे भी कमजोर हो सकता है कि वो नहीं बता सके? अरे वो गूगल ये भी बता देता है कहां पे ट्रैफिक है कहां पे नहीं है। तो गूगल के पास ये क्षमता नहीं है कि बीच में कोई एक मन चला मोटरसाइकिल वाला आएगा, तेरे से टकराएगा, तेरा एक्सीडेंट होगा, तू एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। तो वो चीज मुझे भरोसा करना पड़ता है पायलट पर, कि पायलट अगर कह रहा है तो निश्चित तौर पे मैं भोपाल से गुजर रहा हूं। अरे भले आदमी, तुझे पायलट पे भरोसा है, लेकिन तुझे अनंत सिद्धों पे भरोसा नहीं है, उन अनंत आचार्यों पे, उन अनंत भगवंतों पे, उन अनंतों पे भरोसा नहीं है जो ये बात कह रहे हैं कि पिछला जन्म भी और अगला जन्म भी है। उन पे भरोसा नहीं करते। हम जब जिनवाणी की बात आती है, तत्व ज्ञान की बात आती है,
तो हम ये बात कहते हैं कि हमें पता चले, हमें दिखाओ तो हम भरोसा करें। हमें दिखता नहीं तो हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? तुम भरोसा करते हो जीपीएस पे, तुम भरोसा करते हो टेक्नोलॉजी पे, तुम भरोसा करते हो पायलट पे, तो पर उस जिनवाणी पे, उस तत्व ज्ञान पे क्यों नहीं? सुनो दोस्त, जब एक पिछला जन्म है ना, हाँ सही बात है, ये बीच बीच में ताली बजाते रहना, अगर नहीं बजाओगे तो मुझे कोई कहानी सुनानी पड़ेगी तुम्हें। फिर एक बार क्या हुआ सुन लो, अब मन में आगे तो सुनाई देता हूं। एक बार निर्मल बाबा के पास कोई लोग गए, नहीं निर्मल बाबा, क्या आपके पास भी है निर्मल बाबा? मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं। एक कोई लोग निर्मल बाबा के पास गए, उन्होंने कहा बाबा सफलता का राज बताओ। तो बाबा ने कहा तुम एसपी भारल के प्रोग्राम में गए? तो उन्होंने कहा बाबा गए। तुम्हें ताली बजाई कि नहीं बजाई? बस कृपा वहीं अटकी हुई है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने नहीं बजाई तो कितनी कटारिया फाउंडेशन कर लेना, सब वहां पे कृपा अटक जाएगी फिर। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि जब एक भव पिछला है, ये जब नक्की हो गया तो अनंत भव पिछले हैं कि नहीं? जब एक है तो अनंत है, और जब एक भव अगला है तो फिर अनंत आगे के भव होंगे कि नहीं? तो फिर जब अनंत भव पिछले थे, अनंत भव आगे के हैं, तो ये बात को लॉक किया जाए कि मैं अनादि अनंत हूं, अनादि काल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। भरोसा करना पड़ेगा कम से कम इस बात पे, वे लोग मन चले, वे लोग जिन्हें स्वच्छंदता चाहिए, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, वे लोग जिन्हें स्वच्छंदता चाहिए, वे कहते हैं किसने देखा, खाओ पियो मौज करो, कहां से आए थे कहां चले जाएंगे, घबराते भी नहीं है, डरते भी नहीं है, चिंता भी नहीं करते। आखिरकार इस बात को सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। कोई चीज अगर शुरू होती है, जरा मुझे पानी की बोतल दे देंगे सर नीचे से प्लीज। अगर कोई चीज शुरू होती है तो कभी खत्म नहीं होती। मुझे कहां दिखाई देते हैं? मैं पूछता हूं, हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, पक्का पक्का किसने देखे? आपने देखे? थैंक यू वेरी मच। आपने देखे? नहीं देखे ना? अगर एक भी बीच में नहीं होता, और अगर वो किसी मुनिराज की शरण में चले गए होते और ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया होता तो हम नहीं होते। ये बात इससे ही सिद्ध हो गई कि वे सब थे, उनकी अनंत श्रृंखला थी। हम कहते हैं हमें भरोसा नहीं है, किसने देखा? तुम कौन सी चीज को देख के भरोसा करते हो जो तुम यहां कहते हो कि किसने देखा, पिछला जन्म था कि नहीं था? जो चीज शुरू होती है ना, कभी खत्म नहीं होती भाई साहब। कोई भी चीज खत्म नहीं होती। ये जो लकड़ी है ना, ये जली, क्या बना बाबूजी? कोयला बन गई। कोयला से क्या बना? राख बन गई। राख कहां गई? उड़ गई, खत्म हो गई। अरे उसका जो एक एक कण कण था, वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं व्याप्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये अलग बात है। अगर वो दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिट्टी, वो राख खत्म हो गई, वो है, क्योंकि वो वस्तु कभी खत्म नहीं होती। उसमें ऐसा गुण है कि जो चीज है वो कभी खत्म नहीं होगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी, पर्याय पलट जाएगी, उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, पर वस्तु कभी खत्म नहीं होती। हमने दूध लिया, दूध का दही बना, दही से हमने क्या किया? छाछ बनाई, छाछ को हमने बिलो लिया, मक्खन बन गया, मक्खन का घी बन गया, घी हमने खा लिया, सुबह जाके निकल गया, फिर उसकी खाद बन गई, खाद बन के फिर वो खेत में चली गई, खेत में फिर वो गेहूं के रूप में उग गई, वो गेहूं फिर हमारे घर में आ गया, हमने फिर उसे पीस लिया, फिर हमने आटा बना लिया, फिर हमने रोटी खा ली। खत्म हुआ?
तो जब वो, अब ये मत पूछना वो गया कहां। और अभी शाम को मेरे, इसके बाद 1 घंटे बाद आपको खाना खाना है और घी चुपड़ी रोटी खाओगे आप। अल्टीमेटली कोई भी चीज खत्म नहीं होती। जब कोई चीज खत्म नहीं होती, तो जब पुद्गल अजीब खत्म नहीं होता, तो ये जीव खत्म नहीं हो सकता, मैं खत्म नहीं हो सकता। इस बात के लिए एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगी इस बात को। मैं अपने नवयुवकों से बात कह रहा हूं, मेरे साथियों से कह रहा हूं कि सुनो, ये जो भी है ना, ये खत्म कभी नहीं होगा। मतलब पिछला जन्म था, अगला जन्म होगा, ये तो आप भी जानते हो कि जो संपन्नता मिल रही है ना, और है, और जिसके निर्धनता जिसके पास है, वो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। हमने ये बात जान ली। करने से कहां हुआ? करने से होता तो जब आपका ये स्लम्प आया था ना, जब डाउनफॉल आया था, हमारे महामंत्री कह रहे थे बहुत डाउनफॉल है, तुम्हारे करने से हुआ ना, थोड़ा जीडीपी बढ़ा दो 2-4%, ये बढ़ जाती है तो मुझे अहम आ जाता है कि मैंने कर दिया है। जब होता नहीं है तो मैं समझता हूं हो नहीं रहा है, मैं क्या कर लूं। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम समझ नहीं आती हमें ये बात। मतलब कि इन्हीं लोगों को समझ में आ रही है कि बात मेरी जो आ रही है वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तुम सब पिंक जैकेट वाले लोग बहुत अच्छे लोग हो, हैं? अच्छा, इनको बोला आपने इनको जिम्मेदारी दी है। अच्छा सही बात है, बिल्कुल सर। तो आनंद आ रहा है, मेहनत करके बैठे हो इसलिए। एक व्यक्ति ने वहां से जोर से पत्थर फेंक के मारा और पत्थर मेरे यहां से निकल गया। मैंने कहा अरे भाई क्या करता है यार, दिखता नहीं है, मेरा सर फूट जाता तो। वो कहता है ए फूटा तो नहीं, फूट जाता तो बात करता। संतोष जी, वो क्या सोचता है कि पत्थर अगर मेरे सिर में लगता और मेरा सर फूटता तो उसे हिंसा का पाप लगता। क्यों? वो हिंसा के मेरे सिर में भरी है कि सिर फूटेगा तो वो मेरे को हिंसा निकलेगी। उसने पत्थर फेंका, लेकिन ये तो मेरे पुण्य का उदय था कि यहां पे मुझे एक मक्खी आई और मैंने मक्खी को उड़ाने के लिए तिरछा हुआ और ये पत्थर निकल गया। उस भले आदमी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मेरा सर फोड़ने के लिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि उसे हिंसा का पाप और हिंसा का कर्म पत्थर फेंकने मात्र से लगेगा या मेरे सर फूटने से लगेगा? कितनी बड़ी बात है पारस जी कि हां, क्योंकि पत्थर के फेंकने की क्रिया बिल्कुल अलग है। ये मैं बहुत बड़ा सिद्धांत समझाना चाहता हूं, जिनागम का, तत्व ज्ञान का। मैं जैन दर्शन को कहता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ है ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है, ये जैन दर्शन की बात नहीं है, ये धर्म है, यही जिनागम है, यही तत्व ज्ञान है जो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए वो विश्व दर्शन है, इसलिए विश्व दर्शन है। वो जिसने पत्थर फेंका वो क्रिया बिल्कुल भिन्न है, मेरे सर को फूटने की क्रिया बिल्कुल भिन्न है। अगर उसके पत्थर फेंकने से मेरा सर फूटे तो फिर मेरे पुण्य पाप का क्या हुआ, फिर मेरे कर्मों का क्या हुआ, फिर मेरे अस्तित्व का क्या हुआ? फिर तो जो जैसा जब चाहे वैसा दुनिया को कंट्रोल कर ले, तो फिर वही अकेला बाप है कि हमारा? हम भी जैसा चाहे वैसा हम कंट्रोल कर लें, आप जैसा चाहो आप कंट्रोल कर लो, ये चाहे वैसा कंट्रोल कर लें और सारे कंट्रोलर बन जाएंगे तो सुनो, देश का प्रधानमंत्री एक होता है, अगर 2 हो जाए तो? मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक पार्टी है, और महाराष्ट्र में क्या होगा वो भगवान बताएगा, क्योंकि 3 है। और तुम ये कहते हो कि यहां हर द्रव्य अपने आप में कंट्रोल करने लग जाए तो क्या होगा? कैसे पॉसिबल है? वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए वस्तु व्यवस्था में सब अपना अपना कंट्रोल करते हैं, सब अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई किसी दूसरे का रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति किसी का कुछ कर सके तो दूसरे व्यक्ति को भी उसका कुछ करना पड़ेगा। तो कितनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम कितनी बड़ी है कि उसके पत्थर फेंकने से मेरा सर नहीं फूटता है, उसके पत्थर फेंकने से उसके भाव हो गए और मेरा सर अगर फूटता
तो मेरे वो पाप का उदय आता, और वो उदय वो होता जो मैंने पूर्व में बांधा था, तो मेरा सर फूट जाता। अब उसे दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि उसने तो पत्थर फेंकने का पूरा भाव कर लिया। ये तो मेरी आयु शेष थी, तो यहां मक्खी बैठी, मैंने उड़ाने के लिए तिरछा हुआ, वो सीधी निकल गई। पता नहीं, दुख तो तब होता है जब हमारे जैसे लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मैंने पूछा भैया क्या कर रहा है ये, बोले यार मच्छर था। तो क्या करेगा, जान ले लेगा मच्छर की। क्यों? डेंगू फैल जाता है। अच्छा, ये तो उसे मार डाल, प्राण ले ले तू उसके। क्या किया उस बेचारे मच्छर ने, मैं पूछता हूं आपसे। यहां मेरा एक बूंद खून चूस लिया। अच्छा, तेरे एक बूंद खून के बराबर तो उस बेचारे की पूरी बॉडी नहीं है, वो खून भी चूस लिया उसने। कोई मच्छर खून नहीं चूसता, वो तो बेचारा यहां बैठता है और तुम्हें सिर्फ एक पप्पी देता है। क्या करता है और बताओ? चूसता है, तुम निकाल लेते हो उसमें सीरीज में से खून, और बेचारा वो एक पप्पी देते ही है, उससे पहले तुम उसे उड़ा देते हो, और तुमने उसकी जान ले ली। जान ले ली तुमने उसकी। मैंने कहा जज साहब, एक आदमी ने एक आदमी का मर्डर किया, आपने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन उस आदमी ने अगर 100 लोगों का मर्डर कर दिया तो क्या करोगे? बोले आप फांसी देंगे। मैंने कहा एक ही बार के 100 बार? बोले एक ही बार। तो मैंने कहा तो अन्याय है ना? बोले हाँ अन्याय है, पर क्या करें? मैं कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है सारा काम हम और आप ही करें। इस प्रकृति के कानून में ऐसी जगह भी होनी चाहिए, जब एक आदमी को मारने की सजा अगर एक बार फांसी है, तो 100 को मारने की सजा 100 बार फांसी होनी चाहिए, और वो है प्रकृति के नियम में। कैसे हो सकता है? तो तुमने किसी आदमी की अगर मान लो एक बूंद खून अगर उसने पी भी लिया तुम्हारा, तो तुमने एक बूंद खून की सजा दी उसकी मौत, और अगर तुमने जिस आदमी की जान ले ली उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। है? क्या होगा? लेकिन हमें तो दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता। आपको नहीं पता, आजकल एक नई कैटेगरी और शुरू हो गई है। पहले तो होते थे वेजिटेरियन, फिर होते थे नॉन वेजिटेरियन, आजकल एक नई कैटेगरी हो गई एगेटेरियन। आपको पता है भाई साहब, अध्यक्ष महोदय? नहीं पता? ओहो, आप तो पुराने बुजुर्ग हो गए। एगेटेरियन, और वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, पर मैं एगेटेरियन हूं, एग से मुझे नफरत नहीं है। वाह, माफ करना, मैं नहीं चाहता हूं जो बात मैं कह रहा हूं वो सच हो, लेकिन हमें हमारे परिवार में भी देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे एगेटेरियन तो नहीं बने, लेकिन वे कहते हैं ओ मैं कभी केक में या कुकीज में अगर कुछ होता है तो आई डोंट माइंड। मैं आमलेट तो नहीं खाता हूं, अभी उतनी तो हालत नहीं बिगड़ी होंगी, लेकिन अगर केक और कुकीज में हो तो आई डोंट माइंड। मैं चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ हो, मैं जो चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो, लेकिन आंख बंद करने से काम नहीं होगा। आंख बंद नहीं कर सकते हम। एक दिन मेरा ऐसा ही कोई नॉन वेजिटेरियन मित्र था, मेरे पास आके बोला तुम हर बार कहते थे आज मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार कौन मेरे से बड़ा पंडित तुमको मिल गया जो तुमने अब छोड़ दिया, अभी तक नहीं छोड़ा मेरे कहने पे। बोले यार एक दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ और मैं अस्पताल जा रहा था, सही घटना है। बोले मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं अस्पताल जा रहा था, और अस्पताल में जैसे मैं निकल रहा था तो नर्स किसी और के बच्चे को, बिल्कुल अभी अभी जस्ट बोर्न बेबी को ऐसे हाथ में उठाए हुए थी और ऊपर से नहला रही थी, तो बच्चा बिल्कुल ऐसे होता है ना, तो मुझे बिल्कुल कोमल शरीर, सफेद
कोमल चमड़ी, ऐसी टांग ऐसी दिखी जैसे किसी मांसाहारी होटल में चिकन के अंदर छड़ी लगा के उसे तंदूर में सेंक के टांग दिया जाता है। उस दिन मुझे लगा करे यार, ये तो मेरे बच्चा भी मेरा चिकन के जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो मैं किसी और के बच्चे को उबाल के खा रहा हूं, उसकी चमड़ी उतेर के। मैंने छोड़ दिया। जब ये बात मैं जैनियों की सभा में करता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं आप यहां क्यों कर रहे हैं बात, यहां कोई नहीं खाता। मैं आपकी बात को सच मानता हूं, पर मेरी समस्या अब ये नहीं है कि मैं मांसाहारियों को शाकाहारी बनाऊं। मेरी समस्या ये नहीं है कि मैं नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बनाऊं। मेरी समस्या ये है कि अब वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन बने रहें। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, तो 1 मिनट लगता है इनको शिफ्ट होने में। क्योंकि देख लेना, हमारे और आपके जमाने में मनीष जी मूंगफली के ठेले ज्यादा होते थे और अब आमलेट के ठेले ज्यादा होते हैं। मुझे याद है ओम जी, आप चेक कर लो, मुझे याद है कि मैं अपने एक कोई ठेला कभी मुझे दिखाई दिया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार देख तो ले इस अंडे में ये पीला पीला क्या होता है, इसमें से मुर्गी निकलती है क्या? और मैं होऊंगा कोई 18-20 साल का। देखने के लिए, ढूंढने के लिए एक ठेला दिखा था मुझे, और सब जगह मूंगफली के ठेले होते थे। और अब सर्दी शुरू होती है तो मूंगफली के ठेले गायब होके, मुझसे इन लोगों ने कहा है, कुछ ऐसे परिचित मेरे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वाले हैं, कि हमारे जो रेस्टोरेंट है ना, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों की वजह से नहीं चलते, क्योंकि वे तो अपने घर में खा लेते हैं। हमारे रेस्टोरेंट चलते हैं वेजिटेरियन लोगों की वजह से, जिससे उनको घर में नहीं मिलता है तो वो हमारे यहां खाते हैं। तो उस लिस्ट में हमारा नाम भी ऊपर है। सोचना पड़ेगा। आज हम बलशाली हैं तो हमने किसी और की चमड़ी को उधेड़ के उसमें उबाल के तंदूर में सेंक के नमक मिर्ची लगा के खा लिया। चिंता नहीं करो ना, कोई बात नहीं, 2, 5, 10, 20, 25 साल की बात और है, हमारे साथ भी फिर वैसे ही हो जाएगा ना, कोई हमें खा लेगा। और कतई हमारे कोमलता के परिणाम नहीं है, कतई हमारे ऐसे भाव नहीं है। क्या होगा उनका, कितने कितने कठोर परिणाम हो जाते हैं उस वक्त जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं और ऐसी बात करते हैं। भाई हमारे यहां तो जमीकंद का निषेध किया है, और सिर्फ इस बात के लिए जमीकंद का निषेध किया है कि अगर तुमने एक काम कर लिया, तो समझ लेना तुमने जीव हिंसा की है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, डॉक्टर सुधीर भाई, मैं उनसे कह रहा था आपने बहुत आराम से कह दिया कि दिन में खाना खाया करो, क्योंकि 14 घंटे का फास्ट चाहिए। तो लोगों ने समझ लिया, और हम कहें कि भैया दिन में खाना खाया करो तो लोग हमको बैकवर्ड समझते हैं। अगर वो टीवी की स्क्रीन पे आके अक्षय कुमार अगर एक कह दे कि मैं शाम को 7 बजे खाना खा लेता हूं, सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, और हम अक्षय कुमार से इंस्पायर होकर अगर शाम को खाना खा लेते हैं, रात को बंद करते हैं, तो हम अपने को स्टैंडर्ड समझते हैं। लेकिन जिनवाणी अगर एक कहती है कि रात्रि भोजन निषेध करना चाहिए, तो हम अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं, और हमारी औलादें हमें बैकवर्ड समझती हैं। मैंने डॉक्टर सुधीर से बात कर ली, मुझे मुलाकात कराई भी, पुरुषोत्तम नहीं पुष्पेंद्र जी ने, इतना ही याद हो पाया यार इतनी देर में। तो मैंने कहा अपन मिल लेते हैं डॉक्टर साहब, और हम मिलकर कुछ कॉमन प्रोग्राम बना लेते हैं, शायद आपकी भाषा लोग समझ जाएं, क्योंकि आप डॉक्टर हो। हम तो बैकवर्ड कहलाएंगे हमारे बच्चों के सामने। सुनो, हम उस समय में जन्मे हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, जो 50-55 साल की उम्र के लोग, मैं उनसे बात कह रहा हूं, मेरे बुजुर्गों से नहीं और आने वाली पीढ़ी से नहीं, अमन की उम्र के वाले लोगों को नहीं। हम ऐसे ऐसे ब्रिज पीरियड में पैदा हुए हैं कि हमने काली स्लेट पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 लिखा है, और सफेद पट्टी पे, टाट की पट्टी पे हम बैठ के पड़े हैं। और आज हम पहुंच गए हैं व्हाट्सएप के जमाने में, सोशल मीडिया पे और कंप्यूटर पे, जीपीएस के जमाने में। हम तो खड़ा होके बोले भाई साहब, ये सुनो, ये चौराहे कहां पर है,
रामगंज मंडी कहाँ है? वो कहते यहां से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से सीधे चले जाना। कुछ तो कहते थे हम बैठ जाएं तुम्हारी गाड़ी में, हम बता देंगे। और अब जमाना आ गया कि आपने बटन दबाया और जीपीएस पे पहुंच गए। तो हमें कितना चेंज करना पड़ा, हम कितने उस ब्रिज के जमाने में आए हैं। हमारे पिताजी नहीं थे, उतना बड़ा चेंज उनने नहीं देखा, हमारी औलादें उतना बड़ा चेंज देखने वाली नहीं है। और हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि अपनी औलादों से ही हर 2 दिन में एक बार सुन लेते हैं, पापा आप समझते तो हैं नहीं, है ना? अच्छा, क्या नहीं समझते हैं? कि उससे तक पूछ लिया कि व्हाट्सएप में नीला टिक किधर आता है और सफेद टिक किधर आता है। उससे इतना पूछ लिया कि मेरा मैसेज जा नहीं रहा है और ये व्हाट्सएप में ग्रुप में कोई चीज डिलीट नहीं हो रही है। समझते नहीं है बेटा, तुझे पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, और हम समझते नहीं है। और सुन बे, तेरे हाथ में जो मोबाइल है ना लाख रुपए का, वो किसने खरीद के दिया है? हमने। पैसे किसके? हमारे। और हम ही समझते नहीं है, हैं? हाँ, इसलिए दिलवाया है कि आप समझते नहीं हो। 2 बातों से पूछ क्या लो, कमबख्त बताता नहीं है, पहले ये बोलता है आप समझते नहीं हो। लगा एक खींच के रैपटा गाल में, उसे समझ में आ जाएगा कौन समझता है कौन नहीं समझता। अभी हिंदुस्तान में रहते हैं, अमेरिका में थोड़ी रहते हैं, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगा। ये अमेरिका वाले लोग भी हिंदुस्तान में एक बार इसलिए आते हैं साल में कि अपने बच्चों को कूट सकें। वहां तो कूट नहीं पाते, वहां तो ऐसे बोलना पड़ता, ओ हाय रमे, हाय जॉनी, हाउ आर यू, ओ सो गुड, ओ आई एम टू गुड। ऐसे कौन बाप बोल सकता है हिंदुस्तान में अपने बेटे से? हम तो इधर आवे, हम तो उस कल्चर के पैदा हुए बच्चे हैं। हमें वो परिणाम देखने पड़ेंगे, हमें वो भाव देखने पड़ेंगे कि हमारा जन्म उस जगह पे हुआ, तो हमें अलर्ट होना पड़ता है। हमें भी इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों में संस्कार उस वक्त डाल देना जब बच्चे प्रश्न पूछने के लायक ना हो। नहीं समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनो दोबारा। अपने बच्चों में संस्कार उस वक्त डाल देना जब बच्चे प्रश्न पूछने के लायक ना हो। अगर वो प्रश्न पूछने लगे ना तो तुमसे पूछेंगे, ओ व्हाट्स रॉन्ग इन दिस ऑमलेट। अब तुम और तुम्हारे पूरे परिवार के सारे लोग ऑल कटारिया आज अगर ऊपर से नीचे तक आ जाएं तो उसको नहीं समझा सकते व्हाट्स रॉन्ग ऑन इट। तुम समझाओगे तो वो कह देगा, ओ दिस इज वेजिटेरियन पापा, यू आर बैकवर्ड। आप समझते तो एल है, जब यहां टैग ही लग गया आप समझते नहीं हो। पुष्पेन जी, अभी अमन तो नहीं कहता आपसे समझते नहीं हो? देखो अभी कह दो, मैं स्टेज से कुछ भी कह सकता हूं, अकेले में नहीं कह पाऊंगा। अंदर की बात है। मुद्दा इस बात का है कि जो फल मिला, जो कर्म बंधे, वे क्रिया से नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो मिला वो मेरे कर्मों का फल है, जो उदय में आ रहा है वो मेरे पूर्व में बंधे हुए कर्मों का फल है। 2 चीजें अलग हैं, एक बंध है, एक उदय है। उदय मतलब जो फल मिला, और बंध मतलब जो बंधा। और जिनवाणी ये कहती है कि एक अंतर मुहूर्त पहले बंधा हुआ कर्म उदय में आ सकता है। तो मतलब पूर्व में बंधेगा ना, चाहे वो एक अंतर मुहूर्त पहले बंधे और चाहे कई वर्षों पहले बंधे। मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो जो बंधा और ये उदय में आया, तो कर्म जो बंधा, ये क्रिया से बंधा या भावों से बंधा? किसके भाव? मेरे खुद के भाव। जो कर रहा है, कर्ता के मत बोलो, मेरे बोलो। कर्ता के बोलोगे तो लगेगा कोई थर्ड पार्टी है। चुपती नहीं है ना बात। मेरे अपने, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं ना, बस। और हम फोकट में ही बांधते रहते हैं कर्म। सच बताना, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, और बेचारा वो पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हो जाए तो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हिंदुस्तानी आउट हो जाए तो रोने लगते हो। तुम सोचो तुम मजे ले रहे हो, कर्मों के खाते में तुम्हारी एंट्री हो रही है बाबू।
और लेना देना नहीं, फोकट में ही, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बहुत अच्छा करने से वो जीत नहीं जाएंगे और तुम्हारे बहुत बुरा करने से वे हार नहीं जाएंगे, लेकिन फोकट में ही, कोई लेना देना नहीं। क्या कर रहे हैं? कर्म बांध रहे हैं कि नहीं बाबूजी? बैठे ठाले। हमारा दुश्मन का अगर बुरा हो जाए, चल उसे मिल गया अपने कर्मों का फल, बहुत बढ़िया हुआ। अरे तुझे चिपक गए। बहुत डीप बात है और बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, सुनो। माफ करना, हमारे यहां तो एक कथन भी है कि अगर किसी को फांसी लगी और तुमने कह दिया बहुत अच्छा हुआ, कानूनी रूप से फांसी लगी और तुमने कह दिया बहुत अच्छा हुआ, तो तुमने अनुमोदना कर दी। और जिनागम में तो कृत कारित अनुमोदना का दोष लगता है। काम करो, करवाओ या उसकी अनुमोदना करो। भाई साहब, जल्लाद जिसने फांसी दी ना, उसे उतना दोष नहीं लगेगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को समझ के, अपने प्रोफेशन को समझ के बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ, निष्कपटता के साथ काम कर रहा है। हो सकता है कि जिस जज ने उसे फांसी दी उसे ना लगे। क्यों? क्योंकि अपने काम को समझते हुए, सारे प्रूफ को देखता हुआ, अपने आप को उससे अलग रख के, पृथक रख के उसने उस पर फांसी की सजा लिख दी। लेकिन हम कौन? खामखा, कोई लेना देना नहीं, बहुत अच्छा हुआ, उसे फांसी मिल गई, तू मर गया, तुझे दोष लग गया हत्या का। तो क्या करें? बोले नहीं, चुप रहते नहीं बनती। लग गई फांसी, अच्छा ठीक है, नहीं लगी ठीक है, ये नहीं हो सकता। अरे किसी और ने मच्छर मारा और तुमने कह दिया चल बहुत अच्छा रहा, तुमने 4 मच्छर मार दिए, डेंगू तो कम फैलेगा। उसे दोष लगे चाहे ना लगे, बेटा तेरे को तो लग चुका, तूने भाव बालिए। कृत कारित अनुमोदना। अरे सुनो, ये तत्व ज्ञान की बात नहीं है, ये तो सरकार का कानून है कि तुम काम करो, चोरी करो, करवाओ या करने वाले की अनुमोदना करो, तुम्हें भी बराबर की सजा मिलेगी। संजय दत्त ने क्या किया था बेचारे गरीब ने? अनुमोदना की थी ना। अगर कोई आतंकवादी हमारे घर में आ जाए तो आतंकवादी जो सजा होगी वो मेरी होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने आश्रय क्यों दिया, मतलब आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसकी अनुमोदना की, तो आपकी वो सजा है। ये तो सरकार का कानून है, ये तो लॉ है। तो वस्तु व्यवस्था में लॉ नहीं होगा कि तुमने अनुमोदना करी किसी चीज की, गलत चीज की, दूसरा दोष किसे लगेगा? और हमें पता नहीं चलता है कि हम बैठे ठाले, लेना नहीं देना नहीं, अपने परिणाम खराब करते रहते हैं। उस वक्त ये बात ख्याल आनी चाहिए, उस वक्त ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि जो दोष लग रहा है, ये जो कर्मों का दोष है, वो किसको लगेगा। मोक्ष प्रकाशक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक बात लिखी है, टोडरमल जी जो जयपुर के हुए आज से 300 साल पहले, उन्होंने इसका सबसे बड़ा उत्तर दिया कि समझ गया, करें क्या? आप तो ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, हम करेंगे क्या? ये तो समझ में आ गई बात आपकी कि अरे दोष लगता है, पर रुके कैसे? कि सुनो, तुम ये सब अच्छी तरह जानते हो कि जो तुम्हारे अनुकूलता का वेदन हो रहा है, ये पुण्य के उदय के कारण हो रहा है, और जो प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, ये पाप के उदय के कारण हो रहा है। ये तो पता है ना। मैं भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुण्य पाप की बात कर रहा हूं सिर्फ। धर्म इन सबसे अलग है। तो जब अगर अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो पुण्य का उदय है ना। और हम सब ये जानते हैं कि दया दान के भाव, कोमलता के भाव, किसी की मदद के भाव, ये सब परिणाम पुण्य के बंध के कारण हैं। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, क्रोध के, मान के, माया के, ये कसाय के परिणाम, ये पाप के परिणाम सब पाप के कारण है। ये तो पता है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। सड़क पे कोई भी आदमी, कोई भी धर्म का होगा, वो जानता है। किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति से पूछो, वो ये जानता है कि एक जन्नत होता है और एक जहन्नुम होता है। तुम अच्छा काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे जहन्नुम में जाओगे, वो भी जानता है। आप और मैं नहीं जानते इस बात को कि कौन से परिणाम।
सब जानते हैं कि क्रोध का परिणाम बुरा है, सब ये जानते हैं कि चोरी का परिणाम बुरा है, सब ये जानते हैं कि कुशील का परिणाम, मायाचारी का परिणाम बुरा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब वो भाव करते हैं ना, तब वो याद नहीं रहता। माफ करना, आपको सम्मान मिला, जिनको सम्मान मिला, थोड़ा सा अहंकार तो आ गया हो ना, कह रहे मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। सुनो, जिनको सम्मान देना था उन्होंने दे दिया, बढ़िया बल्ला लगा दिया, सील दे दी, लेकिन तुम्हें सम्मान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ये बात समझ में आ जाए तो फिर आपकी ताली चाहिए। जो सम्मान मिला, ये आपने पूर्व में जो पुण्य बांधा था वो वर्तमान में उदय में आया, इसलिए सम्मान मिला। लेकिन रुको, मजे, अरे ताली की बात तो अब आएगी। लेकिन जैसे ही आप सीढ़ी पे चढ़े, और आप सीढ़ी पे चढ़ के, सम्मान क्यों मिल रहा है? पूर्व में जो पुण्य अर्जित किया था वो उदय में आया ना। लेकिन जैसे ही आपको सम्मान मिला पुण्य के उदय के कारण, और इस समय आप में अहंकार आ गया, तो आपने क्या बांधा? पाप बांधा कि नहीं? ये अहंकार आया। कटारिया जी बोल दो यहां तो सारे अलर्ट हो जाते हैं, सारी कटारियां हैं। देखो मैं भी नब्ज पकड़ लेता हूं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे भाई जयपुर वाले का, अपने कटारिया जी बोल दो। सुनो यार, वापस ये जो सम्मान मिला वो मेरे पूर्व में अर्जित पुण्य के उदय के कारण मुझे मिला। लेकिन जब वो पुण्य के उदय के कारण सम्मान मिला और मैंने यह माला पहनी, और उस वक्त अगर मुझे अहंकार आ गया तो मैंने क्या बांधा? पाप बांधा कि नहीं? मतलब पुण्य के उदय में जो परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति को अगर तू भोगेगा गलत इंटेंशन के साथ, और उस वक्त भी अगर कसाय के परिणाम आ गए, विषय भोग के परिणाम आ गए, तो वो परिस्थिति बनी तो थी पुण्य के उदय के कारण, लेकिन पैदा कर दिया उसने पाप का उदय, पाप का बंध। तो समझ में आया? दोबारा बोलूं? ताली बजा दी, समझ में आ गई? ताली का भी चक्कर है, ऐसे बजाई तो कम समझ में आई, ऐसे बजाई तो ज्यादा समझ में आई। आपको जो परिस्थिति मिली, जो सम्मान मिला, मान मिला, वो आपके पूर्व में जनित जो आपने पुण्य किया था उसका फल मिला। लेकिन इस फल में अगर आपको अहंकार आ गया तो आपने पाप बांधा कि नहीं? तो एक लाइन बोल दूं कि जब पुण्य का उदय होता है ना, तो लोग पाप का बंद करते हैं। नहीं समझ में आई? दोबारा बोलूं? जब पुण्य का उदय होता है ना, तो लोग पाप को बांधते हैं। और जब अब वो पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य में तब समझाता जब मेरे पास 2.5 घंटा होता। अब मेरे पास 15 मिनट और हैं, इसलिए मैं उसको नहीं समझा रहा हूं। तो कभी कभी अगली बार के लिए तो मौका छोड़ना पड़ेगा ना। जब पाप का उदय हो तो लोग कदाचित पुण्य बांधते हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो लोग पाप बांधते हैं। कबीरदास ने कहा है ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काहे को होए। यहां लग हे राम लगी तो हे राम याद आया, और जब सब बढ़िया चलता तो राम को याद करता है। मैंने किया, किसने कमाया? सुन लेना 8 बजे, मैं तो रहूंगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं रहता तो मुझे शर्म आती। मैंने किया, मैं यहां से पैदा हुआ था, तूने किया, अब थोड़ा और कर ले। नहीं अब तो कैसे कर लूं, 8 नवंबर को मोदी जी ने सब सत्यानाश कर दिया, अब कैसे कर लूं, अब तो जीएसटी ने प्राण ले लिए। और तब मैंने, बाबू तेरे पुण्य का उदय आया था क्योंकि तूने पूर्व में से कुछ कर्म संचित किए थे जो उदय में आ गए। लेकिन याद रखना, इस पुण्य के उदय के समय में इतना अहंकार ना हो जाए, हम इतने अहंकारी ना हो जाएं कि वो पाप का बंद करके जाए। फोकट में ही, लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य एक एक जगह
हम अपने परिणामों को संभालें तो सही, हम अपने भावों को देखें तो सही। मतलब एक मां 9 बच्चों को पैदा कर सकती है, 9 बच्चों को पाल लेती है। और ऐसी कुछ माएं, या माएं तो नहीं बैठी होंगी अब तक तो, लेकिन ऐसे बहनें भाई बैठे होंगे जिनके 9-9 10-10 भाई बहन होंगे, है ना। देखो पारस जी की, आपके भी होंगे। हाँ, अब तो एक वाले हैं, इसके पहले वाले 9-10 वाले थे ना, आपके भाई बहन 9-10 है ना। तो आपकी मां ने 9 बच्चों को पाल लिया। लेकिन आपकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 9 बच्चे मिलकर एक मां को नहीं पाल पाते। भूल जाते हैं इस बात के लिए कि मां ने 9 महीने कैसे काटे हैं, हमें समझ नहीं आती ये बात। और माताओं को तो फिर समझ में आती होगी, बहनों को समझ में आती होगी, हम मर्दों को तो कतई समझ में नहीं आती कि 9 महीने कैसे कटते हैं। भी 18 महीने मां कैसे काटती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। इसलिए कुछ नहीं खाती है क्योंकि बेटे को मिर्ची ना लग जाए, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती है कि बेटे को कहीं तकलीफ ना हो जाए। और जब बेटा बड़ा होकर नालायक निकल जाता है और मां से कहता है तुम बूढ़ी हो गई हो, समझती नहीं हो, चुप रहो थोड़ी देर। वाह, मेरे पिताजी अभी 12 नवंबर को हमें छोड़ के चले गए, 87 साल की उम्र में, 87। रतन चंद जी भारल उनका नाम है। मैंने हर बार जब भी बात कही, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। मैं हर बार ये कहता रहा हूं कि मैं उनके साथ रहता हूं। बदल दो ये भाषा। कैसे कह सकते हो आप कि आपके साथ आपके पिताजी रहते हैं? अरे हमारे पिता ने नहीं कमाया पैसा, उन्हें ज्ञान कमाया, वो विद्वान थे। और कोई थे, कुछ थे, नहीं थे, बाप तो है ना, मेरे से बड़ा तो है ना। जब तक वो जिंदा है तब तक वो तुम्हारे साथ कैसा रह सकता है, हम उसके साथ रहेंगे। और सुनो, तुमने अगर ये भाषा नहीं बदली ना तो वो दिन दूर नहीं है, 10 साल ही रह गए हैं। हमारी औलाद हमसे कहने वाली है अच्छा मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। बात बहुत छोटी है दोस्त, लेकिन बाप के दिल से पूछो, जब वो किसी से कहते हुए सुनता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, तब बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। बंद कर देना है भाषा। तुम समझते हो कर्मों का बंद नहीं होता, तुम्हारा अहंकार झलकता है। तुम क्या सोचते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का था, वो आर्टिस्ट का बेटा था, बाप बहुत बड़ा कलाकार था। वो जब भी मूर्ति बनाता, चित्र बनाता, बाप के पास जाता और बाप कहता है बेकार है और अच्छी करके ला, बेकार है और अच्छी करके ला, बेकार है और अच्छी करके ला। अब ये थक गया, इसको बाहर नोबेल पुरस्कार मिलने लग गए और ये बाप के अच्छी करके ला। तो एक इसको गुस्सा आ गई कि बाप की बहुत हो गई और आज बाप को निपटा देते हैं। तो खंजर लेके गया कि छत पे चांदनी रात थी, माँ और बाप, मतलब पिता और माँ, दोनों पति पत्नी छत पे सो रहे थे। और इसने कहा कि अब आज तो बाप को सल्टा ही दूंगा। खंजर हाथ में था, लेकिन दोनों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो सीढ़ियों पे बैठ गया कि जैसे ये सोएंगे तो मैं निपटा दूंगा बाप को। और बाप अपनी पत्नी से कह रहा था, मतलब बाप इसकी माँ से कह रहा था कि देखो सुनो, वो जो ध्रुव तारा चमक रहा है ना, तो उसकी पत्नी कहती कहाँ है, देखो वो दिखाई दे रहा है, वो 5 6 7 तारे हैं उनके बीच में। तो वो कहती हाँ दिख रहा है। सुन, अपना राजू भी ना बिल्कुल ध्रुव तारा जैसा दिखाई देता है। और ये बात उसके कान में पड़ गई। वो आया, बाप के चरणों में लौट गया, रोने लगा, खंजर फेंक दिया कि पिताजी मुझे माफ कर दो, आज मुझसे गलती हो गई। अरे धरती पे कोई बाप कुबाप नहीं हो सकता, इस धरती पे कोई माता कुमाता नहीं हो सकती। बदनाम कर दिया लोगों ने केकई को। क्यों, क्या मांगा था केकई ने? तुम समझते हो केकई कुमाता हो गई?
मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपकी साक्षी में, आप अध्यक्ष हो ना, क्या गलती करी थी बेचारी केकई ने? अरे हम तो राम की तरफ खड़े हो जाते हैं, इसलिए हमको लगता है केकई ने गलती करी। जरा केकई की तरफ खड़े होकर देखो, उस बेचारी ने अपने बेटे के लिए राज तो मांगा, और कौन इस धरती पे ऐसी मां है जो अपने बच्चे के लिए राजकुमार देखना नहीं चाहती? कौन मां ऐसी है जो अपने बच्चे को राजा नहीं देखना चाहती? उसने यही तो कहा कि मेरे भरत को राजा बना दो, यही तो कहा, तो अपने बच्चे के लिए तो मांगा। हमें वो बुरी क्यों लगती बाबूजी? क्योंकि हम तो राम की तरफ खड़े हैं ना। तो हमको लगता अरे यार, राम को नहीं बनने दिया और भरत को बनने दिया। लेकिन केकई की तरफ तो देखो, वो तो मां थी ना, और हमने उसको इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि आज तक किसी ने अपनी लड़की का नाम केकई नहीं रखा। करेक्ट है? हाँ, अरे देखो देखो बाबूजी, राम को वनवास भेजा तो राम का नाम भी बढ़ गया। अगर राम वनवास नहीं जाते तो इतने बड़े भगवान भी नहीं होते। ये इतने बड़े भगवान इसलिए बने क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस मिले, इतने चैलेंजेस मिले, तभी तो राम, कहानियां तब नहीं, रामायण नहीं लिखी जाती। रामायण नहीं लिखी जाती तो पढ़ता कौन? तो केवट कहां से आता, रावण कहां से आता, हनुमान कहां से आते? ये सब तो तब आए ना जब उसको भेजा। तो क्या गलती करी? मुझे आज तक कोई माता कुमाता नजर नहीं आई, और मुझे ना आज तक कोई बाप कुबाप नजर आया। नजर बदलनी पड़ेगी, थॉट बदलनी पड़ेगी। एक दुर्भाग्य और हो गया है हमारे यहां तो, कि जैसे ही वो सास बनती है कोई, तो उसमें सासत्व आ जाता है, और बहू बेचारी पहले से सोच के आती है कि सास तो बिल्कुल डायन होगी। वो बेचारी कितनी कोशिश करे ममता की। ये थॉट बदलने की जरूरत है, ये विचार बदलने की जरूरत है। वो तुम्हारी मां है, वो तुम्हारी बच्ची है, ये विचार बदल दो, जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। मैं इस बात को यहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जब जीवन में आकुलता होती है तो कर्मों का बंधन होता है। कर दो ना। मैं भी बात कर रहा था पुष्पेंद्र जी से और संतोष जी से कि अभी भी आपके पूरे परिवार के लोग एक साथ हैं। मनीष भी हमारे साथ थे। उन्होंने बोला हमें पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हमें प्यार है, मोहब्बत है। अरे सुनो, ये जो प्यार मोहब्बत है ना, बिना सेक्रीफाइस के नहीं है। रिलेशनशिप का दूसरा नाम सेक्रीफाइस है। अगर आपको रिलेशनशिप रखनी है बाप की, बेटे की, भाई की, मां की, सास बहू की, बाप बेटे की, बेटी बाप की, भाई भाई की, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसे? मुझे, सामने वाले को नहीं। वो अपनी निपटे। हम कहते तू तैयार हो तो मैं तैयार हूं, ये शर्तें नहीं चलती मोहब्बत में। सेक्रीफाइस चाहिए। और सुनो भाई, अगर तुमने एक बार सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो जीवन में बहुत निराकुलता होगी। और जीवन में अगर निराकुलता होगी तो ये जो पाप बंध रहे हैं, ये जो कर्म बंध रहे हैं, उसमें भी शिथिलता आएगी। ये तो सामान्य बात है। तुम धर्म करने की बात करते हो और ये सामान्य चीजें तुमसे दूर है, तुम्हारी भूमि अभी नरम नहीं है और धर्म की बातें करते हो। भूमि तो नरम करनी पड़ेगी। तो कैसे करें? कुछ मत करो। टोडरमल जी एक शब्द दे गए हैं बहुत बढ़िया, कि जब तुझे ऐसे विचार आए, कसाय के और पाप के परिणाम आए, तो तू उस वक्त एक बात सोच लेना कि इन भावों का फल क्या होगा। तुझे पता है ना कि जो भाव है इनका फल क्या होगा। तुम्हें पता है ना कि क्रोध मान माया लोभ के जो भाव हैं, 5-7 मिनट में खत्म करता हूं, 5:45 तक टाइम है ना, 6:35 खत्म कर दूंगा, 5:35 पे। ये पता है ना तुम्हें कि क्रोध के, मान के, मायाचारी के, तुम्हें पता है ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के जो भाव हैं, ये भाव मुझे कर्म बंधन में मेरे कारण हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मुझे पता तो है, लेकिन जब स्थिति बनती है ना तो मैं भूल जाता हूं। गुस्सा आया, अब तब याद नहीं रहता इन भावों का फल क्या होगा। अगर तब याद आ जाए इन भावों का फल क्या होगा, तो गुस्सा खत्म होगा क्या नहीं भाई साहब? रात को 2 बजे आप जा रहे हो, 2000 का नोट पड़ा हुआ है, 2000 का नोट नहीं, 2000 के नोट की गड्डी। थोड़े धनपति लोग हैं ना, 2 लाख रुपए ठीक है, नहीं 2-2 लाख की 10 गड्डी, अब ठीक है। मैं देखो मेरा एग्जाम्पल है, गड्डी अपने हाथ में, तुम्हारा लेवल बता दो, उतनी बढ़ा देंगे।
2-2 लाख की 100 की 2-2 हजार के नोट की 10 गड्डी पड़ी हैं, रात के 2 बजे हैं, सुनसान सड़क है, कोई नहीं देख रहा है, बोलो क्या करोगे? उठा के ले जाएंगे पक्का। और उस वक्त अगर ख्याल आ जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, तो कौन माई के लाल में ताकत है जो 2000 की नोट की गड्डी उठा लेगा? दुर्भाग्य है कि जब ऐसे परिणाम होते हैं तब याद नहीं आता, और जब याद होता है तो ये परिणाम नहीं आते। सबको पता है मेरे भावों का, अगर यहां से चढ़ रहे हो, अहंकार आ जाए और तब ख्याल आ जाए इन भावों का फल क्या होगा, तो तुम बिल्कुल विनम्र हो जाओगे, भैया मुझे नहीं चाहिए, ये सम्मान तुम ले जाओ। ये तुम्हारे फुंतरू से, एक प्लास्टिक के आइटम से मैं कितने कर्मों का बंधन कर लूंगा, तुम रख लो यार, मुझे नहीं चाहिए। हाँ? तो एक काम करो, हमारा ब्रेन भूल जाता है चीजों को, हमें याद नहीं रहता। हम हाईवे पे जा रहे हैं, बॉम्बे पूना हाईवे है, 140 की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, आप बहुत मजे में चल रहे हो, लेकिन सामने रोड के उस पार एक एक्सीडेंट हो गया और एक पति पत्नी दोनों की डेथ हो गई, एक बच्चा है 2 साल का, वो सिर्फ वहां पे रो रहा है। आपको कैसा लगता है? अरे यार क्या फायदा तेज चलने से, और आप बहुत नैतिकता की बातें करते हो और आपकी स्पीड तुरंत 140 से 60 पे आ जाती है। कितनी देर आती है अमन बेटा? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर हम भूल गए और फिर हमारा एक्सीलेटर पे पैर, फिर स्पीड बढ़ गई, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन एक ऐसी आइटम है जो चीजों को भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो एक काम करते हैं, अपने मोबाइल से फोटो खींच देते हैं उस एक्सीडेंट की और प्रिंट आउट निकाल के स्टीयरिंग पे लगा लो। अब किस में ताकत है कि अपनी स्पीड 140 पे कर ले। जैसे ही स्पीड 140 पे जाएगी और आपके ब्रेन धीरे, हम भूल जाते हैं चीजों को, याद नहीं रहता। इसलिए एक काम करो, एक स्टिकर बनवा दो, पुष्पेंद्र जी आज उस स्टिकर पे लिखो इन भावों का फल क्या होगा, और नीचे लगा दो कटारिया ट्रांसपोर्ट। अरे तो फ्री में बांटने के लिए कह रहा हूं यार, ठीक है? और वो लगा दो स्टिकर, इन भावों का फल क्या होगा। मैंने लगा रखा है मेरे घर में, हजारों लाखों लोगों के घरों में मैंने लगवा दिया। ये अपनी बेडरूम की अलमारी पे लगा दो, इन भावों का फल क्या होगा। और जैसे ही पत्नी से झगड़ा होगा और पत्नी कहेगी मेरे कर्म फूट गए जो तुमसे शादी कर ली, और तुमको गुस्सा आएगी, तेरे अपने बाप के यहां से क्या लेके आई थी, तुझे रानी जैसा रखा हुआ है, वो कहेगी बाप तक मत जाना, और वहां पे तुम अलमारी में दिखाई देगा इन भावों का फल क्या होगा। फिर तुम कहोगे चल कोई बात नहीं, चाय बनाते हैं, चाय एक साथ पी लेते हैं। और पत्नी कहेगी आप तो हमेशा ऐसी नादानी करते रहते हैं। लगा दो अपने वॉश बेसिन के मिरर के ऊपर। और सबसे ज्यादा जरूरी जगह है आपका शांति निकेतन। ये जो बाथरूम है ना, वो शांति निकेतन है। इस धरती पे अगर कहीं शांति है तो सिर्फ उस जगह पर है। कितनी पीस है, कोई झंझट नहीं, भंजट नहीं, पत्नी कुछ बोलती रहे, अंदर सुन भी रहे हो तो ये कह देते मुझे तो आवाज ही नहीं आई। कितनी शांति है। लेकिन जब शांति ज्यादा होती है तो दिमाग बहुत तेजी से चलता है, और अगर वो दिमाग अगर तेजी से चल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि भाव अच्छे नहीं हैं, और सामने लिखा होगा इन भावों का फल क्या होगा, ये ईर्ष्या के भाव हैं, क्रोधमान माया लोभ के, हिंसा झूठ चोरी कुशील के भाव हैं, तो तुरंत तुम्हें ऐसा चेंज आएगा। जैसे एक विज्ञापन आया करता था पहले पान पसंद का, पान पसंद खाओ और सब जान जाओ, एकदम से चेंज होगा मूड, ये मूड स्विंग हो जाएगा। अगर तुमने लगा दिया, लगा दो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, लगा दो अपने डैशबोर्ड पर, कार पर, लगा दो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपने वर्क प्लेस पर लगा दो, और जैसे ही तुम्हें कंप्यूटर के लिए बुरे भाव आए तो नीचे दिखा मिलना चाहिए इन भावों का फल क्या होगा, तो तुम्हारे परिणाम खत्म हो जाएंगे। उस कंप्यूटर से लिखा दो, बना दो, चिपका दो, यहीं पे कल शाम को बांट देना, बन जाएगा 1 घंटे में। और लोग लेके जाएं 5-5 अपने घर में लगाएं, अपने दोस्तों को दे दें और उसमें लिख दें इन भावों का फल क्या होगा। वक्त
सिर्फ इस बात को समझने का है और जानने का, और ये बात अगर हमारे दिमाग में आ गई तो हमारा काम हो गया। अगर हमने ये बात सोच ली, समझ ली और जान ली तो समझ लेना कि जो फल मिलता है ये अपने कर्मों का मिलता है, किसी और का नहीं मिलता। किसी और के परिणाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो भाव हो रहे हैं उनसे फल मुझे मिलता है। रेलवे स्टेशन पर रात को 2 बजे एक महिला लेटी है अर्धनग्न अवस्था में, और एक व्यक्ति वहां से जाता है और सोचता है कि अगर आज की रात ये मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता। मिलनी जानी किसी को नहीं है, और वो सोच के निकल गया। दूसरा सोचता है अरे इसका सुंदर शरीर, और सोच के निकल गया। तीसरा आदमी आया, सर्दी के दिन थे, अपना कंबल उठाया, उस महिला पे डाला और कहा बहन उठो, घर चलते हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं तुम्हें। परिस्थिति एक है, स्थिति एक है। 3 लोग निकले, तीनों के भाव अलग अलग हैं, और जब तीनों के भाव अलग अलग हैं तो तीनों का कर्म बंधन अलग अलग होगा। होना जानना किसी को कुछ नहीं है। तुमने परिणाम खराब कर लिए। तुम टीवी पे सिनेमा में कोई लड़की को देखते हो, तुम्हारे परिणाम खराब हो जाते हैं। ना आज तक मिली है ना मिलने वाली है, लेकिन हमने कर्म बांध लिए। किस बात से? खामखा फोकट में। सोचो इनका फल मिलने वाला है भाई साहब। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, निश्चय ही फल वो देते। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर मैं करूंगा फल कोई और दे दे तो जो मैंने किया वो खत्म हो जाएगा। ये सुख सिर्फ मेरे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। हर पल सोचने की जरूरत है कि इन भावों का फल क्या होगा। जयपुर में जवाहरात का काम है, अंतिम बात करके खत्म कर रहा हूं। नहीं सर, रात हो जाएगी आप लोगों को। मुझे तो देखो शाम को खाना खाना नहीं है, आपका छूट जाएगा तो मुझे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। जयपुर से मुंबई की सफर था ट्रेन का। उस वक्त की बात है जब 2 रात लगती थी, तो एक जेब कतरा लग गया हमारे जौहरी साहब के साथ। वो पुड़िया मुड़िया लेके जाते थे। जेब कतरे ने देखा ये तो आज निपटारा कर देंगे, और जो जौहरी था वो भी बहुत होशियार था, उसको समझ गया कि जेब कतरा है। जेब कतरे ने टीटी को दिए 500 रुपए, और हमारे जौहरी के बगल वाली सीट ले ली। जौहरी समझ गया कि जेब कतरा है। जेब कतरा 9 बजे सो गया, खर्राटे भरने लगा। जौहरी ने अपने जेब की पुड़िया निकाली, जेब कतरे की जेब में रख दी और सो गया खर्राटे भर के। रात को 2 बजे जेब कतरा उठा, उसे ढूंढा, पुड़िया नहीं मिली। हलचल होने लगी 4 बजे तक। चुपचाप आके सो गया। जौहरी ने देखा एक आंख से ये सो गया, फिर गया जेब में से पुड़िया निकाली, अपनी जेब में रख ली। पूरा दिन शांति से मस्ती में। अगली रात फिर सेम नाटक। जेब कतरा जल्दी सो गया, इसने अपनी पुड़िया निकाली, उसकी जेब में रखी, फिर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह 4 बजे जब हलचल हुई तो चोर सो गया, इसने अपनी पुड़िया निकाली, अपनी जेब में रखी। अब तो हालत खराब जेब कतरे की। रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, बॉम्बे सेंट्रल, चरणों में लौट गया। सेठ जी मैं कसम खाता हूं, आज के बाद ये धंधा बंद कर दूंगा। तुमसे भी बता दो छुपाई कहां थी। मैंने आपकी सारी जेबें टटोल ली, अंडरवियर के अंदर। पहले वो कपड़े वाली होती थी ना बाबूजी, वो कपड़े वाली के अंदर की जो जेब थी मैंने उसको भी टटोल लिया, लेकिन मुझे मिली नहीं। छिपाई कहां है? मैं छोड़ दूंगा आज से जेब कतरा। तब सेठ जी ने कहा कि बेटा अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अरे तू मालिक था, एक बार ये हाथ टटोल के देख तो लेता पुड़िया को। तू पुड़िया का मालिक था, लेकिन तुझे भरोसा ही नहीं है कि इतनी बढ़िया चीज तेरी अपनी हो सकती है। तू तो टटोलता फिर रहा है दुनिया की जेबों को। तू टटोलता फिर रहा है पूरी दुनिया में, सुख की खोज करता फिर रहा है। ये सुख कहीं और नहीं है, ये सुख तो अपने अंदर है। एक बार अपने अंदर झांक के देख ले तो तू सुखी है। मैं तो वो हूं जो परमात्मा हूं, मेरा स्वरूप वो है जो परमात्मा का स्वरूप है। और हर पल अगर ये बात समझ आ गई कि इन भावों का फल क्या होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत शांति आ जाएगी। हर मिनट हर क्षण हमारे जीवन में एक बात होनी चाहिए। पर सुनो, उपदेश मत देना। पति गुस्सा करे तो खबरदार, पत्नी ने अगर कहा कि इन भावों का फल क्या होगा, फिर तुम घर से निकल जाओगी। किसी को उपदेश सुनना नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूं स्टिकर लगाओ। अगर ये पत्नी गुस्सा करे तो खबरदार, किसी पति ने बोला तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी उस दिन, उपदेश दे रहे हो, चूल्हे में इन भावों का फल नहीं। स्टिकर लगाओ, आंखों में बसने दो, आंखों से पी जाने दो, हर पल ये बात दिल में धड़कने दो, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका मुझे फल क्या मिलेगा। अगर तुम्हें ये फल पसंद है तो वो भाव करो, अगर ये पसंद नहीं है तो उन भावों को छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात पूरी हुई। सर थैंक यू सर। सर, एक मिनट, एक मोमेंटो देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको। आ जाइए, अशोक जी आए, प्रकाश जी। हाँ हाँ, तो आप ले लो ना।